दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगता था डिग्री मिल जाए, सब कुछ सेट है, एक अच्छी जॉब होंगी, एक अच्छी सैलरी होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट लेकिन हम जब जॉब ज्वाइन करते हैं फिर तब पता चलता है कि रियलिटी बहुत अलग है जो हम कॉलेज में सोचते हैं। अगर आपको भी इंजीनियरिंग के बाद लाइफ टफ लग रही है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इंजीनियरिंग के बाद लाइफ इतनी टफ क्यों लगती है सबको। पॉइंट नंबर 1, कॉलेज और इंडस्ट्री में डिफरेंट बहुत बड़ा होता है। कॉलेज में हम थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल्स करते हैं, असाइनमेंट और एग्जाम। लेकिन जब हम इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तब सब कुछ रियल होता है। मशीन रियल होती है, काम प्रेशर रियल होता है, टारगेट रियल होते हैं, सीनियर के साथ काम करना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियल होती है। ये ट्रांजिस्ट बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है और सब लोगों के साथ यही होता है शुरू। पॉइंट नंबर 2, डिग्री के बाद भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है। पहले सबको लगता था इंजीनियरिंग करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट उसी के बाद सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज आता है, अब क्या करना है। लेकिन जब रियलिटी में डिग्री के बाद और ज्यादा क्वेश्चन आने लगते हैं, इस फील्ड में जाना है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रोथ कहाँ मिलेंगी, जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं, फ्यूचर क्या होगा, यह सब कंफ्यूजन और बढ़ता रहता है कॉलेज के बाद। पॉइंट नंबर 3, सैलरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बहुत अलग होती है। कॉलेज में हम सोचते थे कि जॉब लगने के बाद अच्छी सैलरी मिल जाएंगी, बट जब हम इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब फर्स्ट सैलरी आती है तब एक्सपेंस का भी पता लगता है। रूम रेंट, फूड, ट्रैवल, बहुत सारे एक्सपेंसेस होने लगते हैं। और फिर जब रियलाइज होता है कि इंस्टाग्राम में कुछ और बताया जाता है और रियलिटी बहुत अलग होती है। पॉइंट नंबर 4, फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड। जब हम कॉलेज में होते हैं तो अलग प्रेशर होता है, बट जब हम रियल कंपनी ज्वाइन करते हैं तब का प्रेशर अलग होता है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, खुद की अलग एक्सपेक्टेशन, और कई बार हम दूसरे को देख के कंपेयर करने लग जाते हैं। और वही रीजन है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेशन ऑन कॉन्फिडेंस। सच बोलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निकल में अच्छे होते हैं बट कम्युनिकेशन वीक होती है और कॉन्फिडेंस भी लो होता है। उसी वजह से वो फेल्यूर का सामना करते रहते हैं। इंटरव्यू में नर्वसनेस, इंग्लिश प्रॉब्लम्स, प्रिपरेशन का प्रेशर, यह सब नॉर्मल होता है और यह सब चीज एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव होती है। और पॉइंट नंबर 6, नाइट शिफ्ट और वर्क प्रेशर इन कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग समझ सकते हो, 12 आवर की जॉब्स, नाइट शिफ्ट और एवरी वीक सीन ब्रेक डाउन, प्रोडक्शन, और फिर घर आके खुद के गोल पर काम नहीं करना। और यह सब इजी नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे इंसान एडजस्ट करना सीख जाता है। पॉइंट नंबर 7, सोशल मीडिया रियलिटी। सोशल मीडिया पे सब लोग सक्सेसफुल दिखते हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। किसी का प्रमोशन, किसी की सैलरी अपग्रेड, किसी की फॉरेन ट्रिप, और यह सब देखकर हम सोचते हैं कि हम लाइफ में पीछे रह गए हैं। लेकिन रियलिटी में हर इंसान अपनी लाइफ जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाती है इंसान का। पॉइंट नंबर 8, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। एक बात मैंने सीखी है, लाइफ एकदम से परफेक्ट नहीं होती, वह धीरे धीरे सेट होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्किल इंप्रूवमेंट होती है एंड सैलरी इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, और इंसान जब काम पे जाता है तो स्ट्रांगली मेंटली स्ट्रांग होने लगता है धीरे धीरे। बस एक चीज है इंपॉर्टेंट, रुकना नहीं। तो इंजीनियरिंग के बाद आपको लाइफ मुश्किल लग रही है तो बिलीव करो, आप अकेले नहीं हो। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ और अभी भी हूँ इसी फेज में। बस कंपैरिजन मत करो, जो अपना गोल है उसी पे टारगेट करो, अपनी स्किल पे काम करो, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो सीखो। कमेंट्स में जरूर बताना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको रियलिटी में क्या सबसे ज्यादा सीख मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन।